नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आज हम बात करेंगे कि विपक्ष कैसे इसमें एक्सपोज हुआ है। वैसे तो विपक्ष पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं विपक्ष के ईडी का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पर इसके अलावा संजय राउत की गिरफ्तारी एक बहुत ही बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ शायर संजय राउत जो अलग अलग तरह की शायरियाँ करते हैं, जो दूसरों के लिए नोटी बोलते हैं और खुद भी नोटी हरकतें करते हैं, आज पता चला ईडी की गिरफ्तारी के साथ कि उन्हें दिल की भी बीमारी है। वो दिल की बीमारी से ग्रसित है। जैसे ही कोई भी ऐसी संस्था है या किसी भी नेता को गिरफ्तार किया जाता है या उस पर कोई कार्यवाही की जाती है तो इनकी नई बीमारियां सामने आ जाती हैं। जैसे कि सोनिया गांधी, ईडी का सम्मन आते ही वो बीमार पड़ गई थी, उन्हें कोविड हो गया था और उसके बाद उन्हें अन्य बीमारियां भी उनकी निकल कर आई थी। वहीं इसी तरह संजय राउत को भी दिल की बीमारी है, वो भी बाहर निकलकर झांकने लगी है। वहीं इसके चलते उनको जेजे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और शिवसेना ने भी इस बात पर प्रोटेस्ट किया है। एक जो वीडियो है वो सामने आई है जिसमें संजय राउत और उनकी माताजी दिखाई दे रही हैं, जिसमें उनकी माताजी उनकी आरती उतार रही हैं और बेटा आशीर्वाद ले रहा है। तो ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसमें अब इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। इमोशनली लोगों को बताया जा रहा है, देखिए परिवार कितने सदमे में है, उनका बेटा ऐसे दिखाया जा रहा है कि किसी जंग पर वो जा रहे हों और माँ से आशीर्वाद ले रहे हों, वो माँ को आश्वासन दे रहे हैं। इस तरह दिखाया जा रहा है कि जैसे वो माँ को आश्वासन दे रहे हैं कि माँ मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। तो ऐसी वीडियोस कल से जो है जब गिरफ्तारी हुई है संजय राउत की तभी से वायरल हो रही हैं। इसके अलावा टीएमसी की बात करें, जब सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही थी तब टीएमसी चुप्पी साधे हुई थी। इसके अलावा जब पार्थ चटर्जी कि जब बारी आई तो टीएमसी ने पीछे कदम ले लिया, पार्थ चटर्जी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। पर अब संजय राउत जैसे ही गिरफ्तार हुए हैं तो टीएमसी के मुंह में भी जो दही जमा था वो पिघल गया। टीएमसी भी बोलने लगी कि बीजेपी अब सभी को प्रताड़ित कर रही है, बीजेपी पर ही उंगली उठाई जा रही है। इसके अलावा सभी को दिख रहा है कि 2008 से 2022 के बीच पंताचोल नहीं मना, सभी को ये चीजें दिख रही हैं। उसमें ईडी ने पूछताछ कर ली तो क्या गलत कर दिया? ईडी है भाई, ऐसी संस्था है, पूछताछ करेगी। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईडी पागल नहीं है। ईडी जो संस्था है उसके लोग पागल नहीं है कि आप बेगुनाह हैं फिर भी आपको जेल में डाल देगी। आपके खिलाफ कोई सबूत मिलेंगे तभी वो डालेंगे। अगर आप बेकसूर हैं तो बेफिक्र होकर जाइए और ईडी के सवालों का जवाब दीजिए। तो इसमें अब बंगाल में पार्थ चटर्जी का जो टीएमसी है, ममता बनर्जी है, पहले बहुत सपोर्ट किया करती थी। बाकी जो उन पर मुकदमे चल रहे थे उनमें भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पर जहां पर पार्थ चटर्जी के पास जब फोटोज वायरल हो गए, नोटों के बंडल मिल रहे हैं, तो अब ममता बनर्जी भी क्या कर सकती हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पार्थ चटर्जी को अपनी जो पार्टी है उसी से निलंबित कर दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में अब संजय राउत की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर ये भी नहीं कह सकते कि सरकार को गिराने के लिए ये शिकंजा कसा जा रहा है या ऐसी बातें की जा रही हैं, क्योंकि सरकार तो पहले ही गिर चुकी है, शिवसेना तो अब है नहीं। तो अब संजय राउत की गिरफ्तारी का क्या मतलब, ये लोग बोल रहे हैं। अब मुद्दा यहाँ तक पहुँच चुका है कि ये लोग संसद में भी हंगामा करने लगे हैं। सांसदों को संसद में चुनकर इसलिए भेजा था क्या कि वो इन लोगों के लिए हंगामा करें, देश की बातों पर ध्यान ना दें। वहीं संसद में हंगामा किया गया और 2 बजे तक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। जो कार्यवाही थी उसको स्थगित कर दिया गया। जो संसद में बात होनी थी वो होनी थी महंगाई पर और दूसरी संजय राउत पर। महंगाई पर बाद में आएंगे। संजय राउत की अगर बात करें तो जब कांग्रेस की पार्टी की सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी तब आप सड़कों पर चले गए। इसके अलावा संसद में भी आपने हंगामा किया। अब आपको महंगाई की याद
याद आ रही है। अगर आप चाहेंगे कि महंगाई की बात अभी होनी है तो अभी होगी, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। महंगाई, अगर आपको देश की सही में चिंता है तो आप उसी समय पर महंगाई की बात करेंगे जिस समय पर सरकार करना चाहेगी। संसद में जो समय निर्धारित होगा, आपको अगर समय की और अपने देश की चिंता है तो इन सभी मुद्दों को सड़क पर लेके जाइए, संसद में हंगामा नहीं करना है। महंगाई दुनिया भर में बढ़ने वाली है, पर इस पर भी एक रिपोर्ट मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 0% चांस है महंगाई बढ़ने के। पर इन लोगों को समझ कहाँ आती है ये बातें। ये वही लोग हैं जो जीएसटी काउंसिल में बैठकर ये हमें हाँ तो मिला देंगे कि हाँ जी 5% बढ़ा दीजिए, पर बाहर निकलते ही अपना जो बयान बदल लेंगे, पलटा खा जाएंगे और सरकार पर इसका दोष लगा देंगे। इसके अलावा ये वो लोग हैं जो कह तो देंगे कि पेट्रोल पर 5% जो है दाम घटा देने चाहिए सरकार को, पर ये नहीं जानते कि इनके जो दाम है वो सरकार नहीं बल्कि निजी कंपनियां बढ़ाती हैं। इन लोगों को महंगाई से इतना वो पड़ता ही नहीं है। महंगाई पूरे विश्व भर में बढ़ने वाली है, पर इसका जो है असर भारत पर सबसे कम पड़ने वाला है। इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, पर फिर भी इन लोगों को समझ कहाँ आती है। अब विपक्ष का ये पैंतरा लोगों को भी समझ आने लगा है। लोगों को समझ आने लगा है कि विपक्ष क्यों बार बार अपने ही स्वार्थ के लिए जो है सरकार है उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, या सरकार के खिलाफ हमेशा बस एक मौका ढूंढता है कि उसे कुछ बोलना है। जो लोग देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि हमारा देश तो श्रीलंका बनने वाला है, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अगर कोरोना काल का ही अर्थव्यवस्था का आंकड़ा दिखाऊं तो जिन लोगों ने घर वापसी की थी उन लोगों की उन्होंने मनरेगा में जो नौकरियां पाई थी, मनरेगा में 13 करोड़ 32 लाख 2021 की बात कर रही हूँ, 13 करोड़ 32 लाख 56,637 लोगों ने यहाँ पर नौकरियां पाई, काम किया, जिसके बाद 21-22 में यह संख्या घटकर 12 करोड़ 35 लाख 19,284 हो गई। ये 1 करोड़ संख्या घट गई क्योंकि वो वापस रोजगार के लिए, अपना रोजगार ढूंढने के लिए जो है वापसी उन्होंने कर ली। इसके अलावा जिन लोगों ने 100 दिन तक काम किया उसमें 71,96,704 लोग थे 2021 में, जो कि घटकर 21-22 में 59,21,886 हो गए। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ा एक जो है रिपोर्ट है जो हमारी अर्थव्यवस्था को दिखाता है। अब जो लोग कहते हैं कि भारत श्रीलंका बनने वाला है, उनको एक और बात बता दूं कि नौकरियां हमारे देश में बढ़ रही है। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं दिन पर दिन, उनके हिसाब से देखा जा सकता है कि हमारे जो देश में पहले जितनी नौकरियां दी जा रही थी उससे कई ज्यादा नौकरियां आज दी जा रही हैं। अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग रिपोर्ट्स है, चाहे वो बैंक हो या आईटी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, अब बढ़ चढ़कर लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और इसके अलावा जो है नौकरियां वो दी जा रही हैं। जो ओवैसी जैसे लोग हैं इनको तो टीवियों पर बिठाया ही इसलिए जाता है क्योंकि अगर आप इनसे, ये लोग बोलते हैं संजय राउत पर की गिरफ्तारी हो गई या कुछ और भी मुद्दा उठाते हैं, ओवैसी बोल रहे हैं कि देखो भारत श्रीलंका बनने वाला है। अब उनसे कोई पलटकर ये पूछने वाला नहीं है कि आप बताइए कैसे भारत श्रीलंका बनने वाला है, किस तरह बनने वाला है। और जिस दिन आप ये पूछेंगे उस दिन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो बस बातें बनाने के लिए टीवी पर आए हैं कि टीवी पर हम आएंगे, लोग देखेंगे, हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, तो इसीलिए वो टीवी पर बिठाए जाते हैं कि उनको लोग देखें और उनके चैनल की टीआरपी बढ़े। पर उन पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं तो दर्शकों से ही गुजारिश ये करूंगी कि ऐसे लोगों को देखना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की सुननी ही क्यों है, क्योंकि इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके जीवन में विकास हो रहा है, आपके देश में विकास हो रहा है या नहीं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब संजय राउत से किसको मतलब है, देश की जनता को क्यों मतलब होगा? जो इनके देश का विकास करेगा उसी से देश की जनता को मतलब होगा। पर फिर भी संजय राउत का मुद्दा उछाला जा रहा है, संजय राउत के मुद्दे को आसमान में उछाला जा रहा है कि देखो संजय राउत गिरफ्तार हो गए, सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ कर ली। अरे जब किसी ने गलत किया है तभी उससे पूछताछ की जाएगी। अब बाकी लोगों से तो ईडी पूछताछ कर ही नहीं रही,
बाकी जो सही लोग हैं उनसे तो ईडी पूछताछ कर ही नहीं रही, जिसके बारे में सबूत मिल रहे हैं, जिसके खिलाफ कार्यवाही चल रही है, उनसे ही ईडी ने पूछताछ की है। तो जनता से और दर्शकों से ही ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को देखना ही बंद कर दीजिए। अब संसद का जो कार्यक्रम स्थगित किया गया उसकी बात करें तो संसद में क्या मुद्दा चलना चाहिए ये तो सभी को पता है, पर संसद को भी ये स्थगित कर देते हैं कि संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई, सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ कर ली, इसलिए संसद बनाई जाती है देश के हित की चर्चा के लिए। जो सांसद चुने जाते हैं वो देश के हित के लिए चुने जाते हैं। तो जब वो लौट कर आए तो उनसे आप लोग जरूर एक सवाल करना कि आपको संसद जो चुनकर संसद भवन क्यों भेजा गया था, हमारी भलाई के लिए, हमारी तरक्की के लिए, पर आप कर क्या रहे हैं? संसद की कार्यवाही स्थगित कर रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर प्रदर्शन करना ही है तो बाहर आके कीजिए, संसद में प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह जिस दिन सवाल उठाना जनता शुरू कर देगी उस दिन इन लोगों के पैरों में भी बेड़ियां पड़ जाएंगी। ये लोग भी 10 बार सोचेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता हम पर सवाल उठाएगी, तो इसलिए जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।